नमस्कार सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमन अभिवादन। सभी स्वास्थ्य प्रेमियों को मेरा दिल दिल से नमन। जिस तरह से हम लोग रोज बात करते हैं 5 तत्वों की। मैं आपको बता दूं कि मैं प्राकृतिक चिकित्सक हूँ। अपना खुद का हॉस्पिटल रन किया है ईस्ट दिल्ली में। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम लोग इस चिकित्सा को सीख कर अपने सैकड़ों नहीं हजारों हजारों रोगियों को बहुत अच्छे से सुनते थे, समझते थे, उनको चिकित्सा देते थे और इसमें बहुत अच्छा महसूस करते थे। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आज भी, जब भी किसी ऐसे व्यक्ति को सुनते हैं जो तकलीफ में है, अपने हेल्थ से रिलेटेड। मानसिक तकलीफ भी आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। और बचपन में मैंने देखा था कि एक हमारे फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे, बहुत अच्छे परिचित थे और काफी बुजुर्ग थे। तो जब उनके पास कभी जाना होता था किसी को भी फैमिली में से, तो वो बड़े तसल्ली से हर चीज को सुनते थे और बहुत प्यार से समझाते थे। नर्सिंग होम था उनका काफी अच्छा बड़ा, लेकिन उनकी इच्छा ये रहती थी कि मरीज को वो ना सिर्फ एलोपैथी मेडिसिन दें, बल्कि उसको वो नेचुरोपैथी से भी उसको बात समझाएं कि कैसे तुम्हें क्या खाना पीना चाहिए जिससे कि तुम्हें, और दवाइयां तो वो बहुत कम नामात्र को ही सजेस्ट करते थे। और मैंने एक चीज महसूस की वहां पर कि उनकी अच्छे से तसल्ली से बात सुनने से, बात करने से, समझाने से अपने आप ही मन में ये फील आ जाती थी कि हाँ, हम ठीक हो गए। मतलब बिना दवाई खाए ही, उससे बातचीत करके ही एक ऐसी अच्छी फीलिंग आती थी। और बचपन से मैं उनको देखती थी और मुझे बस एक ही चीज का अंदर दिल दिल में डर लगता था कि जब ये नहीं रहेंगे तब कोई प्रॉब्लम होगी किसी को तो क्या होगा। मेरे खुद के साथ भी एक बार प्रॉब्लम हुई कि मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया। और दिल्ली में ही हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल, उसमें हमने वो उसकी रिमूव कराया। वो कौन सा है, दूरबीन टाइप की, उससे कराया। लेकिन जो उन्होंने सर गंगाराम हॉस्पिटल जो है, उन्होंने जो ट्रीटमेंट मुझे दिया एडमिट करके कई दिनों तक, उन्होंने 2-3 दिन का वो किया ऑपरेशन वगैरह, जिसमें 2-3 होल करके और उस तरीके से वो गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं। तो एक दो स्टोन उन्होंने छोड़ दिए बाइल डक्ट के अंदर, और जिसकी वजह से जब मैं वापस घर गई तो मुझे बहुत ही भयंकर पेन हुआ और एक बार आना पड़ा। तो उन्होंने हॉस्पिटल में मुझे वो इंजेक्शन लगा के वापस भेज दिया, पेन किलर टाइप का। फिर दोबारा से प्रॉब्लम हुई तो वही जो डॉक्टर थे, मिस्टर डॉक्टर लाल सर, उनके पास हम गए, क्योंकि पता था कि दोबारा भी जाएंगे वहां पे तो वही पेन किलर लगा देंगे, जबकि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही। तो उन्होंने अपने नर्सिंग होम में एडमिट किया मुझे। और ये आफ्टर मैरिज बात है, बच्चे भी होने के बाद की बात है। तो उन्होंने मुझे उसमें एडमिट किया और एडमिट करने के बाद उन्होंने प्रॉब्लम समझी कि ये जो स्टोन जो निकाले गए हैं वो सही तरीके से निकाले नहीं गए, वो कट में रह गए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और उन्होंने, वो डॉक्टर साहब ने, गंगाराम हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे उनसे बात की और फिर उनको ये बात बताई कि ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये पेन हो रहा है। और फिर गंगाराम हॉस्पिटल में वापस एडमिट करके और फिर उन्होंने वापस वो निकाला, जो कि बहुत सीरियस हो गया था। मतलब तकरीबन 10-11 दिन दोबारा में मुझे एडमिट करके वहां रखना पड़ गया, इतनी ज्यादा सीरियस कंडीशन हो गई। तो मुझे ऐसा लगता था कि हम लोग जो है नेचुरोपैथ जो होते हैं, हम लोग समझते हैं हमारी शरीर की प्रकृति को, शरीर के सिस्टम को, लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं, एलोपैथी डॉक्टर्स होते हैं, वो अंदर तक की एक एक चीज को ज्यादा बारीकी से जानते हैं, कहाँ कौन सा ऑर्गन कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है। तो वो ज्यादा क्लियर समझ पाते हैं प्रॉब्लम कहाँ और कितनी और कैसे हो रही है। तो लेकिन वो काफी बुजुर्ग हो गए थे और एक दिन जब वो नहीं थे वहां पर, कहीं गए हुए थे, तो मैं उनके बेटे से मिली।
तो वो बेटा भी बिल्कुल उसी तरह से बात कर रहा था जैसे वो भी डॉक्टर थे, उनकी डॉटर इन लॉ भी डॉक्टर थी, और वो इसी तरह से बिल्कुल बात कर रहे थे जैसे कि वो उनके फादर करते थे। तो सच में मुझे उस दिन बड़ी तसल्ली मिली कि नहीं, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब बुजुर्ग हो गए, यदि किसी वजह से कुछ उनको हो जाता है तो ऐसा दूसरा डॉक्टर हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो उनके बेटे भी इसी तरीके से, उसी नेचर से, उसी तसल्ली से बात करते हुए मुझे बहुत अच्छे लगे। और बेशक अभी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वो है प्रेजेंटली उनके बेटे बहू जो हैं वो नर्सिंग होम को संभाल रहे हैं। तो बहुत बड़ा फर्क होता है इस बात से कि कोई आपकी बात को तसल्ली से सुने, समझे और उस ट्रीटमेंट को सिर्फ दवाइयां ना लिखे, आपको बताए कि कहाँ कौन सी बॉडी में कौन सा फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और पिछले लगभग 25 सालों से मैं भी यही प्रैक्टिस कर रही हूँ। मुझे भी इसी बात में खुशी मिलती है कि मैं किसी मरीज को यदि सुनूं तो अच्छे से सुनूं, समझूं, और उसके बाद उसकी जो समस्या की जो जड़ है, तकलीफ की जो एक्चुअल में जो कारण है, वो उसको बता दिया जाए, उसे समझा दिया जाए, जिससे कि वो अपनी जो समस्या की जो जड़ है उस पे वो काम कर सके। और आज हम लोग बात कर रहे हैं आकाश तत्व की। आकाश तत्व, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया, कि बहुत खास है हम मनुष्यों के लिए, क्योंकि यही एक ऐसा तत्व है, पांचवा तत्व, जो किसी पशु में नहीं है, किसी पक्षी में नहीं है, किसी कीड़े मकोड़े में नहीं है, इंसानों में है। केवल मनुष्य को ये आकाश तत्व होने से विवेक, होश, बुद्धि, समझ, ये सब चीजें मिली हैं। और यही एक ऐसा तत्व है जो हमें परमात्मा से जोड़ने में सक्षम करता है। यदि कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान चाहे तो इस तत्व को यदि वो अपने को ताकत देता है, मेडिटेशन करता है, अपने आप को अंदर खोजने का प्रयास करता है, तो ये आकाश तत्व उसको इतना इतना बड़ा बना सकता है कि वो बिना पंखों के उड़ सकता है, वो बिना पैरों के चल सकता है, वो बिना आंखों के देख सकता है, असीमित शक्तियों का वो धनी बन सकता है। हमारे शरीर में जो चक्र हैं, उन चक्रों की चढ़ाई वो चढ़ सकता है। तो ये एक ऐसा तत्व है, लेकिन इस तत्व को बढ़ाने के लिए एक आम इंसान क्या करे? एक साधारण बुद्धि, एक साधारण व्यक्ति जो, चलिए, बहुत ज्यादा मेडिटेशन को नहीं समझता है, वो एक बहुत ही साधारण परिवार से, साधारण समाज से ताल्लुक रख रहा है, और वो बहुत ज्यादा नहीं जानता है इस चीज के बारे में, तो वो कैसे कैसे इस चीज को, अपनी आकाश तत्व को कैसे बेहतर करे? उसका सबसे सरल और सबसे इजी जो सरल समाधान है वो है भोजन। हमारा भोजन बहुत बड़े फर्क डाल देगा। यदि हम सही भोजन करें तो हमारा आकाश तत्व बढ़ जाएगा। देखिए, जो देवी देवता होते हैं, या आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के पास बैठ के ऐसा लगता है कि इसको और सुनते रहो, बहुत अच्छी लगती हैं उनकी बातें, उनके चेहरे का तेज बहुत अच्छा लगता है, उनका उनके आसपास बैठना बहुत अच्छा लगता है। इसको कहते हैं हम ऑरा। हमारा आप एक दूरी तक हमारा प्रभाव जो होता है, प्रभाव मंडल हम कह सकते हैं। तो ये जो ऑरा है, ये जो हमारा प्रभाव मंडल है, ये बहुत पॉजिटिव होता है उन लोगों का जिनका आकाश तत्व बहुत जागृत और बहुत अच्छी अवस्था में होता है। आकाश तत्व को और सुंदर और बेहतर और शानदार और सकारात्मक बनाने के लिए यदि हम सात्विक भोजन करेंगे, हम ऐसा भोजन करेंगे जो प्रकृति के नजदीक होगा, जो प्रकृति के साथ होगा, तो हमारा ये जो आकाश तत्व है वो बढ़ता है। और एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आजकल के हमारे दिनचर्या में हम लोग बहुत बार खाते हैं। पहले होता था, किसान होते थे, सुबह निकलना है उनको, सुबह खा के निकले, फिर दोपहर को कोई भोजन उनका पहुंचा देगा खेतों में तो वो भोजन करेंगे, और शाम को, रात को वो घर में आके भोजन करेंगे, और दिन छिपने से पहले वो भोजन करके सो जाएंगे, फिर सुबह उठ के करेंगे। तो 2-3 समय का खाना होता था।
इस तरह का दिनचर्या होती थी। लेकिन आजकल हमारा जो भोजन है वो हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद भोजन करने की ऐसी व्यवस्था है, ऐसी जगह है, हर जहां भी जा रहे हैं वहां कोई पूछ लेता है ये खा लीजिए, बाजार में जा रहे हैं तो वहां भी खाने पीने की कोई चीज दिखाई दे जाती है। यदि घर में बैठे हैं तो भी हर वक्त हमारे आसपास है किचन, और कभी भी कुछ भी फ्रिज में से निकाल के ठंडा खाया जा सकता है, गर्म खाया जा सकता है। इस तरीके से ज्यादा बार खाने की जो आदत है वो लग जाती है। आजकल तो बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी हो गई है, क्योंकि आप ऑर्डर करके 10 मिनट के अंदर अपना जो भी खाना आपने ऑर्डर किया है वो आपके पास तक पहुंच जाता है। तो लोगों को सहूलियत देने के इतने सारे साधन हो गए हैं कि लोग उस चीज का फायदा तो उठा रहे हैं कि बहुत तुरंत मिल जाएगा उनको भोजन, लेकिन वो तुरंत मिलने के साथ साथ वो भोजन हमारे लिए बहुत बड़ी बीमारी का कारण बन रहा है। सात्विक भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत हल्का रहता है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर बोझ नहीं पड़ता, वो खाना बहुत आसानी से डाइजेस्ट होता है। जब हम सात्विक से राजसिक की तरफ चलते हैं तो उसमें घी, तेल, मसाले, मिर्च, उन सब की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि वो राजसिक कहलाता है। उसमें ज्यादा स्वाद देखा जाता है, ज्यादा उसका रंग रूप देखा जाता है, उसको और ज्यादा तीखा, चटपटा इस तरीके का बनाया जाता है जिससे कि वो स्वाद और भरपूर हो जाए, स्वाद ज्यादा दे। मसालों को बढ़ा दिया जाता है जितनी कि हमारे शरीर को जरूरत नहीं है। उसको तलना और भुनने में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जितनी भी आप पकौड़ी वगैरह ये सब चीजें देखेंगे, इनको तल के बनाया जाता है, पूड़ी वगैरह ये सब तल के बनाया जाता है, ये राजसिक भोजन में आ जाता है। और जितना ज्यादा हम भोजन को तलने का, भूनने का, इस तरीके का काम करेंगे, उतना ही वो भोजन पाचन की दृष्टि से मुश्किल हो जाएगा। पाचन में उसमें टाइम लगेगा, उसमें समय लगेगा, उसके लिए शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें तेल की मात्रा ज्यादा है, उसमें मसालों की मात्रा ज्यादा है, और अंदर जाने के बाद जो जूसेस मिलते हैं उसको पचाने के लिए उनकी भी मात्रा बढ़ेगी, शरीर बढ़ाएगा, उसको उसके संतुलन में लाएगा, तभी तो उसका पाचन हो पाएगा। यदि हमने बहुत सात्विक भोजन किया है, सिंपल रोटी खाई है, एक सिंपल सी घर में बनी हुई बहुत थोड़े से तेल में, जीरे में भुन छौंकी हुई सब्जी आपने तोरई की, लौकी की, टिंडे की दाल खाई है, तो वो चीजों को पचाने के लिए जो जूसेस शरीर नॉर्मली निकालेगा लिवर से, पैंक्रियास से, वो बहुत इजीली उसके साथ काम कर जाएंगे। लेकिन वहीं यदि अगर बहुत ज्यादा तला भुना है, उसमें मात्रा ज्यादा है मसालों की, उसमें मात्रा ज्यादा है ऑयल की, तो उसको ऑयल को बचाने के लिए हमारे लिवर को बाइल का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, सिक्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। हर जो हमारे स्टोमक के जितने भी जूसेस मिक्स हो रहे हैं उस भोजन को पाचन के योग्य बनाने के लिए, वो सारे के सारे उनकी मात्रा शरीर को बढ़ानी पड़ेगी। यदि ये मात्रा नहीं बढ़ पा रही है तो उसका पाचन ही नहीं हो पाएगा, वो शरीर के लिए काम ही नहीं आ पाएगा। तो हमें यदि अपने आकाश तत्व को अच्छा रखना है, बेहतर रखना है, सही रखना है, उसका बेनिफिट अपने शरीर के लिए लेना है। देखिए, जीवनी शक्ति भी उन लोगों की ज्यादा होती है जिनका आकाश तत्व ज्यादा होता है। और यदि शरीर में कोई रोग आ गया, कोई तकलीफ आ गई, तो बहुत आसान है उसको ठीक करना। अपने आकाश तत्व को बढ़ा दीजिए। भोजन की जो मात्रा है, जो आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से अति होने से शरीर रोगी हुआ है, उस मात्रा को आप काम कर दीजिए। आपका शरीर फिर से अपने आप को रिकवर करना शुरू कर देगा, सही रखना शुरू कर देगा। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो शरीर है वो एक अनोखी मशीन है, एक ऐसी लाजवाब, एक बेमिसाल मशीन है कि ऐसी मशीन अभी तक इंसान तो अपनी साइंस के बावजूद, इतनी बुद्धि के बावजूद, इतने कंप्यूटर्स बनाने के बावजूद भी ऐसी मशीन, जैसी मशीन हमारे शरीर के अंदर पूरी फिट करके भेजी गई है,
वैसी मशीन अभी तक इंसान तो नहीं बना पाया, जिसमें ब्रेन तो है ही, जो बहुत सारी चीजों को आपको बताता ही है, लेकिन लिवर भी एक ब्रेन की तरह काम करता है। इसे भी सेकंड ब्रेन कहा जाता है। लिवर भी ये तय करता है कि कौन सी मिनरल कम आ रही है हमारे शरीर को, जिसकी शरीर को जरूरत है, और कहाँ से निकाल के किधर पहुंचाए, जिससे कि हमारा शरीर अपना काम सही से कर पाए। कितनी बड़ी बात है। लिवर का काम हर वक्त जो हम खा रहे हैं उसमें से पोषक तत्वों को लेना है, जो ज्यादा हो रहे हैं उनको स्टोर करना है, कहाँ स्टोर करना है ये भी तय करना है, और जो पोषक तत्व हम नहीं ले रहे हैं, जिनकी कमी हमारे शरीर को है और उसमें से शरीर को कहीं ना कहीं उसकी जरूरत है, तो कहाँ से निकाल के कहाँ देना है, जिससे कि हमारा शरीर जो है वो उस कमी को भी पूरी कर ले और बीमार भी ना। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड काम हमारा लिवर संभालता है, और हमारे शरीर को, भोजन को संतुलित रखकर हमारे शरीर को चलने लायक, हमेशा काम करने लायक, हम अपने दिन और रात के जितने भी काम करना चाहते हैं जैसे भी, उन सब को करने के लायक बनाता है। तो आकाश तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए। हमारे शरीर में रोग इसलिए नहीं होते कि हम कम खा रहे हैं, उसकी तो मैंने कहा व्यवस्था कर लेगा लिवर, लेकिन हमारा शरीर रोगी होता है तब जब हम ज्यादा खाते हैं और गलत खाते हैं। ज्यादा खाना और गलत खाना हमारे शरीर की इम्यूनिटी को, हमारी जीवनी शक्ति को बहुत कमजोर कर देता है। और जो एक्स्ट्रा हम खा रहे हैं उसमें आजकल के खाने अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा खाया ही वो खाना जाता है जो कि बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड होता है, बहुत ज्यादा पका हुआ, तला हुआ, भुना हुआ होता है। वही भोजन जो है हमेशा ज्यादा खाया जाता है और जो पचने में भी मुश्किल देता है। और ऐसे भोजन में जो बहुत ज्यादा तला भुना है, वो भोजन टॉक्सिन्स यानी गंदगी की मात्रा उसके अंदर ज्यादा होती है। शरीर को उसमें से भोजन के रूप में, अच्छी चीजों के रूप में कम मिलता है, लेकिन जो गंदगी है उसमें, जिसको शरीर निकाल देना चाहिए, वो ज्यादा पहुंच जाता है। और जिन लोगों की डाइट ही ऐसी है, जिन लोगों का रूटीन ही ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा इस तरीके का भोजन खा रहे हैं, मैंने देखा है कुछ ऐसी फैमिली मैंने देखी हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी फैमिली हैं जो व्यापारी फैमिली हैं, पंजाबी फैमिली हैं, खाने के शौकीन हैं, सिंधी फैमिली हैं, जिसमें व्यापारी हैं, सुबह जाते हैं तो बहुत हैवी ब्रेकफास्ट वगैरह लंच करके जाते हैं। दिन भर में उनका वहां पे शॉप है, शोरूम है, तो उनका जो खान पान रहता है वो बाहर से रहता है। कभी चाट मंगा ली, कभी कुछ और मंगा लिया, बाजार से मिठाई कुछ आ गई वो खा ली, और रात को जब वापस आते हैं, दुकान वगैरह उनकी शॉप क्लोज करने का टाइम लेट तक होता है, तो घर में आके जब वो रात को भोजन करते हैं तो पूरी फैमिली उस भोजन को जब कर रही होती है तो वो बहुत रिच भोजन होता है, बहुत ही ज्यादा टेस्ट की कोशिश की जाती है कि उसमें टेस्ट हो, खाना खाएं, ज्यादा से ज्यादा वैरायटी हो। देखिए ये भी एक बहुत गलत चीज है, जितनी ज्यादा वैरायटी का भोजन हम करेंगे, शादी ब्याहों में जाते हैं ना जब लोग, तो बहुत सारी वैरायटीज का भोजन करते हैं, तो उस वैरायटी के भोजन में आप कभी भी नोट करिएगा, किसी शादी में कोई भी आप और हम सब लोग जब जाते हैं तो इतनी सारी डिश होती हैं, एक एक चीज की इतनी सारी वैरायटी होती है कि इच्छा होती है कि ये भी टेस्ट करो, ये भी टेस्ट करो और ये भी टेस्ट करो। और सिर्फ टेस्ट करने के चक्कर में, थोड़ा थोड़ा भी लेने के चक्कर में कितनी अलग अलग तरीके की चीजें खा ली जाती हैं। और मोस्टली ऐसा होता है कि आपका जब तक भोजन की बारी आएगी तो भोजन के लायक तो आपके पास स्पेस बचेगा ही नहीं पेट में। जो आपने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट में कुछ चीजें जो स्टार्टिंग में दी है, वही आपने जो टेस्ट टेस्ट के चक्कर में वही आपके पेट को फुल कर देंगी। फिर भी हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं क्योंकि ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है। तो घर में आने के बाद, नॉर्मली घर का खाना खाने के बाद आप आराम से 2 घंटे के बाद फील करने लगते हैं कि शरीर एकदम लाइट हो गया, ठीक हो गया, अच्छे से आप सो पाएंगे। लेकिन ऐसा भोजन करने के बाद जो कि बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज का है और
आपने उसको लिया है, तो उस भोजन को करने के बाद रात में कई घंटे तक, शायद 4-6 घंटे तक अनकंफर्टेबल रहता है दिमाग और शरीर। न दिमाग रिलैक्स कर पाता है, न शरीर इजी रह पाता है, और इस ओवर ईटिंग से शरीर के अंदर का जो सिस्टम है वो भी समझ नहीं पाता कि किस चीज के लिए कौन सा जूस कितनी मात्रा में शरीर को दिया जाए, और वो इतना घुल मिल जाता है अंदर कि एक चीज का पाचन होने लायक शरीर तैयारी कर रहा है तो दूसरे चीज की वजह से वो उसका पाचन नहीं हो पा रहा, सब मिक्सअप हो गया है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये हमारे अति का भोजन, ज्यादा मात्रा में भोजन, बहुत वैरायटी का भोजन, ये हमारे शरीर को रोगी बनाता है। लेकिन अगर हमारे शरीर में कोई रोग हो जाए, यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको एसिडिटी हो रही है, आपको ये महसूस हो रहा है कि खाना पचता ही नहीं है, पड़ा ही रहता है पेट में, भूख ही नहीं लगती है अच्छी वाली, शरीर में एनर्जी ही फील नहीं होती है, ऐसा कुछ भी फील हो रहा है, तो इसका सबसे अच्छा समाधान होगा दवाइयां खाना नहीं, बिल्कुल नहीं। दवाइयां खा के आप अपने आप को इस चीज से तो स्वस्थ नहीं कर सकते। हम लोग डॉक्टर्स की शरण ले लेते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद वो हमें बचाएंगे इस तकलीफ से, तकलीफ बहुत हो रही होती है। लेकिन इसका सबसे अच्छा समाधान होता है भोजन की मात्रा कम कर देना, उपवास करना, कम मात्रा में भोजन करना, नेचर वाला प्राकृतिक भोजन को, जो कि सात्विक भोजन है, उसको भोजन के रूप में लेना। तो ये जो चीजें होती हैं, ये आपके शरीर को स्वस्थ रहने के लिए बहुत सपोर्ट करेंगी। कोई दवाई भी इतनी नहीं कर सकती, आप ट्राई करके देखिए। यदि आपको अनगिनत प्रॉब्लम्स आपके शरीर में दिखाई दे रही हैं, आप, कुछ चीजें हैं जो, एक भोजन की अगर मैं बात करूं, तो जैसे आप 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में से लगभग 16 घंटे हम इस तरह से रहें कि हम कोई सॉलिड चीज ना खाएं। देखिए 10-12 घंटे तो इस तरह से निकल जाते हैं कि आपने अगर शाम को 6 बजे 7 बजे तक भोजन कर लिया है, तो सुबह 7 बजे 8 बजे तक तो आपको खाने की वैसे ही जरूरत कुछ नहीं होती, 12 घंटे तो यही हो जाते। और कुछ लिक्विड लेके आप 2-3 घंटे और बढ़ा ले, तो आप सोचिए कि आपने अगर 15-16 घंटे का अगर प्रॉपर तरीके से अपने सॉलिड फूड से छुट्टी कर दी पेट की, तो पेट को पचाने का भी समय मिल जाएगा, और शरीर में कहीं कोई गंदगी है उसको निकालने के लिए भी उसको फुर्सत मिल जाएगी, वो उसको निकाल के बाहर करने के लिए, टॉक्सिन्स को शरीर में से निकालने के लिए भी सपोर्ट मिल जाएगी। तो इस तरीके से अगर 8 घंटे का भोजन का शेड्यूल बना लिया जाए, और उस भोजन में भी क्या हम रेगुलर में खाएं और क्या उपवास अगर रखते हैं, आपको मालूम है अगर आप अपनी उपवास को बढ़ा देते हैं, उसमें आपको वीकनेस नहीं आएगी। यदि आप समझ के करेंगे, तरीके से करेंगे, उसको साइंटिफिकली तरीके से जान के करेंगे। यदि हमने उपवास कर लिया बिना मन के, यदि हमने उपवास कर लिया किसी सिर्फ धार्मिक आस्था को लेकर, और मन में ज्यादा से ज्यादा ये लग रहा है भूखे हैं कुछ खाने को मिल जाए, लालच आ रहा है, वो देखो मुंह में पानी आ रहा है, वो उपवास आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। उपवास का महत्व शरीर के लिए क्या है? बड़ी से बड़ी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियों को भी आप उपवास से हरा सकते हैं, क्योंकि शरीर में जब खालीपन रहता है, जब हमारे शरीर के अंदर वास्तव में स्पेस मिलता है उसको, तो वो बड़े बड़े बीमारियों के कीटाणुओं को, वायरस को, हमारा शरीर जो है वो, हमारे शरीर के सेल्स जो हैं वो खाना शुरू कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। बहुत ताकतवर हो जाता है हमारे शरीर का वो सेल जो वास्तव में बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग से थका थका सा रहता है, काम करने की स्थिति में भी नहीं रहता। आप ही सोचिए, जब आप बहुत ज्यादा खाते हैं तब आप काम ज्यादा अच्छा कर पाते हैं, या यदि आपके वास्तव में शरीर में एनर्जी तब ज्यादा आपको महसूस होती है जब आप ओवर ईटिंग ना किए हुए हों, तब आप ज्यादा अच्छा काम कर पाते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के सेल्स हैं, वो भी तब अच्छा काम कर पाते हैं जब उनको बहुत ओवर ईटिंग से वो ग्रसित नहीं होते, त्रस्त नहीं होते। तो क्या भोजन करना चाहिए, उपवास कौन कौन सा करना चाहिए, इस चीज के ऊपर हम लोग
कल करेंगे बात, और डिटेल में बात करेंगे, ताकि इन चीजों को देखिए, ऐसे कोई टॉपिक नहीं है ये कि चुटकी बजाते समझ में आ जाएगा या समझा दिया जाएगा। ये चीजें हमें घर में कोई नहीं करता। सब लोग कहते हैं अच्छा और खा लो, एक रोटी और ले लो, अच्छा ये बनाया है, ये ला दे, ये बहुत स्वाद बना है, तुम्हें अच्छा लगेगा। ऐसी बातें तो बहुत ज्यादा की जाती है, लेकिन ऐसी बातें कि भाई कम खाओ, मत खाओ, या फास्ट करो, उपवास करो, ऐसी बातें बताने वाला तो कोई एक आधी रेयर होगा, और उसकी भी हम सुनते नहीं है। क्या आपको क्या पता, आप तो बस अगर कोई उपवास कर रहा है तो हम उसको धार्मिक से जोड़ देते हैं, हम उसको स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं देखते। लेकिन यहाँ मैं शुद्ध रूप से स्वास्थ्य की बात कर रही हूँ। उपवास का मतलब मेरा यहाँ पे किसी देवी देवता का उपवास करना है या कोई रोजा रखना है, या उससे लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पर अगर बात कर रही हूँ उपवास की, तो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वास्थ्य के कैसे हित में है वो, और किस तरीके का हमें रखना चाहिए उपवास, इसके विषय पे कल हम डिटेल में बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा ये जानकारी। आप आइए और अपने दोस्तों को, अपने पहचान वालों को भी जरूर बताइए, ताकि वो भी हमारे इस लाइव का बेनिफिट लें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। कल मिलते हैं।